110 रुपए का था, वो तेजी के साथ बढ़ते हुए 180 और 200 की जानिब चला। और इस तेज रफ्तारी के अंदर हमने ये भी देखा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते हुए नजर आए। फिर हमने ये भी देखा कि जो टैरिफ बिजली का 12 रुपए का था, वो तेजी की तरफ चलता चला गया, 5 तक वो तेजी ही में है। फिर हमने इसके पेट्रोल के अलावा बिजली को देखा, फिर बिजली के अलावा हमने ये देखा कि जनाब गैस की कीमतों में भी इजाफा होते हुए नजर आने लग गया। ये दौर शुरू हुआ उस वक्त से जब से पीटीआई और आज तक का दौर में आपसे बात कर रहा हूं। और हम कहते सही। रहे कि जनाब क्या की हुकूमत जाएगी तो शायद दूसरे सियासी लोग जो है बेहतरी की तरफ आएंगे, मगर ये सिलसिला बेहतरी की तरफ नजर नहीं आया, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत को जब गिराया गया या पीटीआई की हुकूमत गिर गई या पीटीआई ने पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी और हमने ये देखा कि नई हुकूमत आई और जिसे हम कहते हैं कि सारे सियासतदान को मिला के एक हुकूमत बनी, पीडीएम। अब हमने ये देखा कि पाकिस्तान में और तो कोई सियासतदान है ही नहीं। ठीक है जी, जितने पीटीआई था उसने 110 से 180 और 5 रुपए की रोटी को 25 रुपए की रोटी कर दी। और महंगाई का जो दौर था और फिर हम कहेंगे 9% शरई सूद को ले जाके वो 16% तक चले गई। और हम इस उम्मीद में कि जनाब अब जो है इसहाक डार आएंगे और जादू की छड़ी चलाएंगे और डॉलर जो कि 307 रुपए का था चलते चलते, और इसहाक डार आएंगे और डॉलर को 150 रुपए कर देंगे। बल्कि माजरत के साथ मैं और एक बात का वाजे कर दूं कि इसहाक डार के साथ से पहले डॉलर कोई 300 रुपए का नहीं था, 180 रुपए की सतह पे पहुंच चुका था, फिर 220 और इस तरह ऊपर गया। तो हमने कहा कि अभी इसहाक डार साहब की फ्लाइट उतरेगी पाकिस्तान में और डॉलर वापस आएगा। और ऐसा नजर भी आया जब उनकी फ्लाइट पाकिस्तान में उतरी, 10 रुपए की कमी नजर आई और आवाम खुश होने लगी कि भाई अब हो सकता है वापस 110 की तरफ जाए। मगर नहीं जनाब, वो फिर वो भी उलट होने लग गया। फिर आपने देखा होगा मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी सियासत करने लगे कि जी ये गलत है वो गलत है, और फिर ये देखते देखते हमने देखा कि डॉलर जो है वो 307 रुपए पे चला गया, डॉलर बेकाबू। और यहाँ पे पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि मईशत तबाह हो गई है और 350 400 तक डॉलर जाएगा, हर शख्स डॉलर खरीदने भागा। अब हम आएंगे जनवरी सन 2023। जनवरी के अंदर हमें पेट्रोल के जो रेट बताए गए कि जनाब 300 नहीं माजरत चाहता हूं 231 रुपए 80 पैसे पे पेट्रोल चला गया। कितना? 231 रुपए 80 पैसे पे। ये जनवरी की पहली तारीख थी और लोगों ने कहा कि ये न्यू ईयर का तोहफा है या बॉम्ब शेल है। हम सब परेशान हो गए कि क्या करेंगे, किस तरह से ये पेट्रोल की कीमत कम होगी। मगर पेट्रोल की कीमत कम होते हुए नजर नहीं आई। साथ ही साथ जनवरी से आगे निकलते गए तो फिर अप्रैल की तरफ जब हम पहुंचे थे तो हमने देखा कि शरई सूद, डॉलर और पेट्रोल सब चीज महंगी हो चुकी थी। खाने पीने की अशिया, बेतहाशा महंगाई। और इस महंगाई के परेशान लोगों ने अपने सब्र का दामन जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया और आपने देखा क्राइम रेट बढ़ते हुए नजर आया। अप्रैल के महीने में आईएमएफ की एक रिपोर्ट जारी होती है और बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है इस साल तकरीबन 0.05% मईशत में तरक्की करेगा। दुनिया भर में कहा गया कि ये क्या, यानी कि 1% भी नहीं। फिर इसे सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया कि जनाब देखें पिछली हुकूमत तो अच्छी थी, इस हुकूमत में आते ही क्या हो गया।
बहरहाल चीजें बद से बदतर नजर आई। जैसे कि मैंने कहा ना कि लोग पिछले महंगाई को भूलने लग गए। जब ज्यादा महंगाई आई, लोग ये भूल गए कि जनाब असल मानों में तो सन 2018 से पहले महंगाई नहीं थी। जितनी महंगाई कम करने की उम्मीद में हमने 2018 से बढ़ते हुए देखी। आधा आधी महंगाई की मेहरबानी हमारे पीटीआई की है, आधी महंगाई की मेहरबानी हमारे पीडीएम की है। दोनों ने महंगाई को उस जगह पे लेके गए जहां पे पाकिस्तान परेशान हो गया, पाकिस्तानी परेशान हो गए। क्या होगा? फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, मुख्तलिफ माहिर माशियात ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जनाब पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। और फिर उसके बाद सिलसिला इतना खराब हुआ कि हमने कहा पता नहीं अब कौन आएगा, क्योंकि हमारे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं था। क्योंकि एक जानिब हम देख रहे थे पीटीआई और दूसरी पीडीएम, जो कि तमाम सियासी पार्टीज को शामिल थे, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसमें एमक्यूएम, ये तमाम बड़ी पार्टियां जो थी इनमें शामिल हो गई थी। अब इस उम्मीद के साथ कि जनाब शायद कुछ जादू की छड़ी दिखाएंगे, मौलाना फजल रहमान भी इनके साथ शामिल थे। मगर ये सिलसिला नहीं रुका और फिर एक वक्त आया कि जनाब इलेक्शंस होनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। फिर हमारे इदारों को बदनाम किया गया और कहा गया जनाब इदारे इलेक्शंस नहीं होने देंगे, ये इदारों का कसूर है। क्यों? क्योंकि दुश्मन ममालिक को पता था कि इस मुल्क को जो ताकत दी है और इस मुल्क को जो आज अपने पैरों पे खड़ा हुआ है वो हमारे इदारों ने दी है। इसकी जो तस्दीक अगर किसी ने करनी है तो 1960 के दौर को पढ़िए। 1960 का वो स्टैब्लिशमेंट का दौर जिसके अंदर हर चीज तरक्की करते हुए नजर आई। यानी पाकिस्तान के जखीरे की अगर हम बात करते हैं, आज जो हम पाकिस्तान के पानी की बात करते हैं, कई साल पहले पाकिस्तान के पानी के मसले मसाइल बेतहाशा खराब हो जाते हैं अगर 1960 के अंदर हमने डैम ना बनाए होते। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो डैम बने थे 1960 में बने। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और सबसे बनी पीआईए, जिसके लिए मलका तानिया के मलका ने कहा कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए, और वो सफर करती थी पीआईए से। वाह! अब सोचिए कि क्या उरूज की वक्त था कि मलका का कहना कि जनाब मैं पीआईए से सफर करूंगी, और पीआईए एक बेहतरीन एयरलाइन बनी। इसके अलावा हमने देखा कि 1960 के अंदर चीजें तरक्की करते रही और गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है आज भी। आज दुनिया भी अगर हम तारीख उठा के देखते हैं वो कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी वाज इन 1960s। बहरहाल उसके बाद हमने ये देखा डेमोक्रेसी, हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी ये दोनों जो हैं अपने उरूज पे आने शुरू हो गए। यानी कि हमने देखा गवर्नमेंट सर्वेंट से गवर्नमेंट सर्विसेज पे बदला गया। एक जमाने में जो कहा जाता था कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका नाम चेंज करके कहा गया जनाब आप सर्वेंट ना कहें, ये सर्विसेज दे रहे हैं। पहले कहा जाता था कि हम हुकूमती इदारों में इसलिए आए ताकि हम आम के खादिम में नौकर हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। मगर आहिस्ते आहिस्ते वो देखा गया कि वो नौकर अल्फाज हटा के वो मालिक बन गया आवाम के, और फैसले शुरू कर दिए, और ऐसे फैसले दिए जिसके अंदर हमने वो दौर को याद किया जहां बादशाह सलामत के आगे एक इंसान जाता था और उसके सर जो है वो कलम कर दिया जाता था और सर उठाने वाले के गर्दनें काट दी जाती थी। वो दौर भी हमने देखा। फिर यही कहा गया कि जनाब सियासत को आनी चाहिए, डेमोक्रेसी को आना चाहिए, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। मगर इस डेमोक्रेसी ने अवाम को महंगाई के जाल में फंसाते चले गए।
अब मैं ये नहीं